Hello dear students, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. आपका इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटे एंड द किंगडम एनिमलिया के बारे में। आप सब जानते हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगस के बारे में पढ़ चुके हैं। किंगडम प्लांटे के बारे में पूरा एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, एंड किंगडम एनिमलिया के बारे में पूरा एक डिफरेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। तो हम चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के अंदर किंगडम प्लांटे एंड एनिमलिया किंगडम की डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ हम कुछ बेसिक्स समझेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में। सबसे पहले किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। किंगडम प्लांटे में मोस्टली जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेल टाइप यूकैरियोटिक है और उनके पास क्लोरोफिल है। वो सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने एक किंगडम में रखा और उस किंगडम का नाम है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कॉमनली हम प्लांट्स के नाम से जानते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप सब जानते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसीजर की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक है। जैसे कि पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कौन से हैं? पैरासाइटिक प्लांट जैसे कसकत्ता। ऐसा कहते हैं कि कसकत्ता पैरासाइटिक प्लांट है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। इनके पास लीव स्ट्रक्चर्स नहीं होने की वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये कंप्लीट पैरासाइट है। आप कह सकते हैं कि ये प्लांट कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक है, पार्शियली नहीं। ये दूसरे प्लांट्स की बॉडी के ऊपर ग्रो होता है और उनमें से नरिशमेंट लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स है। ये अपना फूड बना सकते हैं, पर ये जिस ज़मीन में ग्रो होते हैं वहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से नाइट्रोजन गेन करने के लिए इंसेक्ट को पकड़ते हैं। क्योंकि इंसेक्ट को कैच करते हैं और उनको डाइजेस्ट करने के बाद उनके अंदर से न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे ब्लेडर वर्ड्स, आपको सेकेंड फिगर में ब्लेडर वर्ड्स दिखाया है और थर्ड फिगर में देखिए एक इंसेक्ट पकड़ रखा है, वो प्लांट वेनस फ्लाईट्रेप है। और जो फर्स्ट इमेज है वो है कंप्लीट पैरासाइटिक प्लांट कसकत्ता। Cell structure of plant cells. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplasts and cell wall mainly made of cellulose. हम सब जानते हैं कि प्लांट किंगडम में यूकैरियोटिक सेल्स ही है। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के पास यूकैरियोटिक सेल्स है और उनके पास प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम में आता है, और सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। प्लांट किंगडम में हम स्टडी करेंगे आल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में। Life cycle of plant. Life cycle of plants has two distinct phases that alternate with each other: the diploid sporophytic stage and the haploid gametophytic stage. The lengths of haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. इनमें से कौन सुपीरियर होगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज या तो गैमेटोफाइटिक? किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, कौन फ्री लिविंग होगा, कौन डिपेंडेंट होगा,
वो डिपेंड करता है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज पे। अलग अलग प्लांट स्पीशीज में ये स्टेजेस में वेराइटी देखने को मिलती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। यहाँ पर फिर भी मैंने आपको एक छोटी सी साइकिल शो की है। हम सब जानते हैं जो प्लांट स्पोर्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन प्लांट्स के अंदर स्पोर्स के जर्मिनेट होने से प्लांट्स की लाइफ शुरू हो जाती है। और सबसे पहले प्लांट बॉडी फॉर्म होती है जो हैप्लॉइड होती है। आपको यहाँ दिखा रखा है हैप्लॉइड प्लांट्स। वो प्लांट धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और जब ये प्लांट डेवलप हो जाते हैं तब उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन शुरू होता है। आपको यहाँ पर हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर दिखा रखा है। वो हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है स्पोर के जर्मिनेट होने से। जब वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होता है तब उसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं एंड दी फीमेल गैमेट्स बनते हैं। आप सब जानते हैं कि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। वो जाइगोट डिवाइड होने लगता है और उनके डिवीजन से जो सेल्स का ग्रुप फॉर्म होता है वो प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइटिक स्टेज शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको टेरिडोफाइट का स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही स्पोरोफाइटिक स्टेज शुरू हुआ, जाइगोट के डिवीजन से जो भी सेल्स फॉर्म हुए थे उन्होंने नए स्टेम्स, ब्रांचेस एंड दी लीव्स फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू की। ये सारी जो चीज़ें हम बोल रहे हैं ये स्पोरोफाइटिक स्टेज का हिस्सा है। जैसे स्पोरोफाइटिक स्टेज मैच्योर हो जाएगा उसके अंदर मियोसिस होगा और स्पोर्स फॉर्म होंगे जो हैप्लॉइड होंगे। वापिस से वो स्पोर्स डिस्पर्स होंगे और जहाँ पर रुकेंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहाँ जर्मिनेट होने के बाद वो नए नए प्लांट बॉडी को फॉर्म करेंगे, जिसको आप गैमेटोफाइटिक स्टेज की शुरुआत भी कह सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम और बेटर वे में इस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। किंगडम एनिमलिया। अब हम किंगडम एनिमलिया के बारे में बात करेंगे जिसकी डिटेल स्टडी हम चैप्टर नंबर 4 में करने वाले हैं। सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमल के अंदर क्लासिफाइड किए जाते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक है। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंडेड होते हैं फूड के लिए। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टी सेल्यूलर है। और दूसरी एक खास बात कि इनके पास सेल वॉल्स नहीं होती। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेल्युलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जो वेजिटेरियन है वो डायरेक्टली डिपेंडेड है, वो सीधा प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं, जैसे काऊ, जैसे बफेलो और भी कैटल्स आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते। इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन प्लांट्स ऐसा कैसे कह सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन एनिमल्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। जैसे लायन प्रिडेट करता है, वो शिप, गॉड जैसे ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड रिसीव करता है, तो वो भी इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स पे ही डिपेंडेड हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली गॉड, शिप जैसे ऑर्गेनिजम्स प्लांट पे ही तो सरवाइव करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमने देखा, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। वो अपने खाने को इंटरनल बॉडी कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इंटेस्टाइन, स्टमक, वहाँ पर फूड डाइजेस्ट होता है। वो फूड को स्टोर करके भी रखते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ किया जा सके। और मोस्टली आप सब जानते हैं हम लोग फैट या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपना एक्स्ट्रा या रिजर्व फूड है वो स्टोर करते हैं।
देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है सीधा फूड को निगल लेना, मतलब कि इंजेशन ऑफ फूड। They follow a defined growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. हम सब जानते हैं कि एनिमल्स की ग्रोथ पैटर्न फिक्स होती है। वो एडल्टहुड में ग्रो होने के बाद अपनी साइज इंक्रीज नहीं करते, उनकी लेंथ का जो इंक्रीमेंट है वो बंद हो जाता है। हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड द न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स। एनिमल्स की सबसे बड़ी अगर कोई खासियत है तो वो ये है कि उनके पास हायर कैटेगरी की सेंसरी सिस्टम्स है। जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखा है विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। मोस्ट ऑफ एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें ज़्यादा कॉमन है। लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स है वही सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इंटरकोर्स प्रोसेस की हेल्प से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद इनका बेबी एम्ब्रियोलॉजिकल ग्रोथ या तो डेवलपमेंट करता है, जैसे ह्यूमन बेबी 9 मंथ के लिए डेवलपमेंट शो करता है, और फिर बेबी का बर्थ होता है या तो ये एग ले करते हैं।